जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं मित्रों ये एक 18 वर्षीय पुरुष जातक की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 2002, जन्म का समय 3:45 PM और जो जन्म का जो स्थान है वो टाटा नगर जमशेदपुर है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों इनके लगन कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो लगन में यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि, अर्थात ये कर्क लगन की कुंडली है। तो कर्क लगन के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, अर्थात इस जातक पर जो है चंद्रमा का प्रभाव अत्यंत रहने वाला है। तो अगर हम कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन के जो जातक होते हैं वो थोड़ा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा इमोशनल नेचर होता है ऐसे व्यक्ति का, साथ ही चंचलता होती है इनके अंदर। और देखिए कर्क लगन में अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा जो है सबसे गतिशील ग्रह है, 54 घंटे में राशि परिवर्तन करने वाला जो है ग्रह है। तो अब इसमें होता क्या है कि एक महीने के अंतराल में अगर हम बात करते हैं, एक महीने के अंदर में बात करें तो हर महीने चंद्रमा जब भी 12th हाउस पे पास होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो है अकेला भी महसूस करते हैं। तो ये कुछ कर्क लगन से संबंधित बातें होती हैं जहां इनके मन में जो है चंचलता वगैरह जो है ये सब भाव जो है रहती है, दूसरों की सहायता करने का भी भाव ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इनकी अगर हम राशि की बात करें तो देखिए राशि अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इनकी कुंडली में जन्म के समय जो है मेष राशि में गोचर कर रहे थे और मेष राशि के भी फिर अश्विनी नक्षत्र के जो है प्रथम चरण में जो है चंद्रमा इनके जन्म के समय गोचर कर रहे थे। तो ये जो चंद्रमा इनका जो नक्षत्र होगा, जन्म का जो नक्षत्र होगा अर्थात चंद्र नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र है, जो कि जिसके स्वामी जो बनते हैं वो केतु ग्रह के पास इस नक्षत्र का जो है स्वामित्व जाता है। तो अब इनके ऊपर क्या होगा, देखिए चंद्रमा के कारण जो है, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि होने के कारण इनके ऊपर मंगल का प्रभाव होने वाला है। अब देखिए होता क्या है कि 50% रिजल्ट इसका लगन का भी मिलता है और 50% जो है आपके जो है चंद्र राशि का भी मिलता है। तो अब इनके व्यक्तित्व के ऊपर जो ये जो राशि है, अब इनमें क्या होगा कि मंगल के प्रभाव के कारण, देखिए मंगल के कारण जो है व्यक्ति के अंदर उग्रता आ जाती है, कहीं ना कहीं क्रोध की भावना भी आती है इस व्यक्ति के अंदर। साथ ही मंगल पराक्रम का भी कारक है, वैसे व्यक्ति पराक्रमी होगा, लेकिन अब मंगल के कारण व्यक्ति के जीवन में जल्दबाजी वगैरह, धैर्य की कमी होना, ये भी जो है बातें व्यक्ति के जो है जीवन में आ जाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो जाती है। व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति का हो जाता है। अब देखिए ये था मंगल के कारण जो है प्रभाव चंद्रमा के मतलब जो है राशि जो है इनकी मेष राशि होने के कारण जो है। अब उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अधिकांश से अगर हम बात करें केतु की, क्योंकि केतु मंगलगत ही परिणाम देते हैं। अब इस नक्षत्र की अगर हम बात करें, देखिए इस नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो ये होता है कि 2 अश्व रथ को खींचते हुए, अर्थात वहां पर भी एक गतिशीलता व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे रही है। और अगर हम इनके लगन की बात करें वो भी एक गतिशील की अगर हम बात करें, क्योंकि चर लगन है और जल तत्व राशि। वैसे भी कर्क लगन की अगर बात करें तो लगन में पंचम भाव में और इनके जो है नवम भाव त्रिकोण भाव की अगर हम बात करें तो वहां पे जल तत्व राशि आती है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जल तत्व का संबंध जो है, अर्थात तो अभी इसको अगर हम बात करते हैं, अभी हम आगे समझाएंगे इसमें कहाँ का क्या क्या संबंध बैठने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अश्विनी नक्षत्र की अगर हम बात कर रहे थे तो ये नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र भी माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय जो है मूल शांति भी होनी चाहिए। और साथ ही देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये 2 अश्वरथ को खींचते हुए, तो एक गतिशीलता जीवन में दिखाई दे रही थी। और इस नक्षत्र पर अगर निवास करने वाले देवी देवता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अश्विनी कुमार और ब्रह्मा जी का भी वास माना जाता है। ब्रह्मा जी के कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है क्रिएटिविटी जो है वो भी पाई जाती है। और अश्विनी कुमार, देखिए अश्विनी कुमार जो है वो प्राचीन वैद्य माने गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है मतलब मेडिकल से संबंधित कार्य उसकी भी अगर हम बात करते हैं, मतलब जो है साथ साथ देखिए हीलिंग पावर जो है इसकी भी बात करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक भावुकता का भाव है। तो अब इन सबको आपस में अगर हम जोड़कर देखते हैं तो भावुकता के कारण दूसरों की मदद करने का भाव, हेल्प करने का भाव, अर्थात साथ साथ क्या है लोगों की सहायता करना, उसमें प्राण डालना। अर्थात ऐसा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उस व्यक्ति को अपनी बातों से जो है उसको जो है उसके दुखों से उसको बाहर निकालना, उसको हील करने का व्यक्ति जो है कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति के दुखों को दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करे, ऐसी उसके अंदर सामर्थ्य होती है। अब देखिए उसके साथ हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए बात करते हैं इसमें कार्य की, क्योंकि इनका जो मेन क्वेश्चन जो था वो अपने जीवन में जो है मतलब ये एक अगर नक्षत्र की अगर हम बात करें तो इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और देखिए कर्म क्षेत्र के अगर देखिए लग्नेश जो है
लग्नेश जो है 10th हाउस में गए और साथ साथ कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें वहां पे नक्षत्र को भी हम देखेंगे। तो कर्म क्षेत्र में भी जो इनका नक्षत्र आता है, मतलब जो है 10th हाउस के अगर हम लॉर्ड की अगर हम बात करें दशमेश, तो दशम भाव के जो स्वामी जो बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं। दशम भाव में 1 नंबर मेष राशि, इसके स्वामी की अगर हम बात करें मंगल बनते हैं। तो मंगल इनकी कुंडली में जो है रेवती नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र में भी कहीं ना कहीं जो है गतिशीलता और साथ साथ पानी उसके साथ गतिशीलता आती है। तो एक इनका जो प्रश्न है वो इनका जो प्रश्न है उसको लेकर है कि प्रोफेशन के से रिलेटेड की व्यक्ति को मतलब इनको कौन सा कार्य जो है करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस लगन की अगर हम बात करें, सब कुछ मिलाकर अगर हम बात करें तो गतिशीलता जीवन में आ रही है। तो अब उसके साथ साथ देखिए हमने कहा यहाँ पे ट्रेवल बिजनेस जो है ये भी बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कर्म स्थान के मालिक कभी वो भी भाग्य स्थान में बात करते हैं, और जो है ये भी लॉन्ग ट्रेवलिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये भी भाव बनता है। तो यहाँ पर ट्रेवल बिजनेस की अगर हम बात करें, गतिशीलता से संबंधित कोई कार्य की बात करें, और मंगल का संबंध भी बन रहा है, और साथ साथ अश्विनी नक्षत्र में, इस नक्षत्र में भी कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर भी हमने बात करी थी रेवती नक्षत्र की अगर हम बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे एक नेवी मतलब क्योंकि पानी और गतिशीलता इन दोनों को जोड़कर और साथ साथ पराक्रम इन तीनों को अगर जोड़कर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है डिफेंस वगैरह जो है नेवी वगैरह की अगर हम बात करें, यहाँ पे नेवी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी जातक को सफलता मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें थे कि गतिशीलता से संबंधित कोई भी कार्य, और यहां तक कि आजकल तो व्लॉगिंग वगैरह जो चल रही है उससे संबंधित कार्य जो है कर सकते हैं, और इसमें भी गतिशीलता भी आएगी जीवन काल में, क्योंकि इधर से उधर जाना पड़ता है वो भी सब, और ये वाला कार्य भी जो है व्यक्ति के लिए जो है श्रेष्ठ रहने वाला है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर लगन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि के बारे में, तो देखिए लगन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी कुंडली में जो है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है, सूर्य आत्मा, और लगन जो है संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित होता है। तो इन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि आपके जीवन में आपके ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली होती है, और आपके ऊपर उन ग्रहों का जो है विशेष गुण जो है आपके अंदर समाहित रहता है। देखिए कैसे देखते हैं अब इसमें, अब यहां पर लगन है, इस पर पहले सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव में जो ग्रह बैठता है उसकी 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, क्योंकि हर ग्रह की कुंडली में हर ग्रह को जो है 7वीं दृष्टि प्राप्त है जो है। तो अब यहां पे बुध बैठे हैं, बुध की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बुध के गुणों का हो जाना स्वाभाविक है। अब देखिए यहां पर बुध वाणी के कारक होते हैं, बोलने में माहिर बना देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ला देंगे। बुध राजकुमार है, घरों में राजकुमार होने के कारण व्यक्ति के अंदर जो है बाल स्वभाव की भावना, बाल स्वभाव होता है, बच्चों जैसी चाह जो है, जिस चीज को देख लेते हैं उस चीज को अगर अच्छी लगती है तो उसको पाने की चाह, उसके साथ साथ उसके लिए पराक्रम भी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है व्यक्ति के जीवन में आ जाती है जो है बुध के कारण, और बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक वाले गुण जो है वो भी व्यक्ति के जीवन में जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो जाते हैं। और साथ ही देखिए शनि की, आप देखिए शनि की, क्योंकि लगन पर ग्रहों की दृष्टि में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि का लगन पर पड़ना, वैसे भी देखिए ये लगन कर्क लगन है, चंद्रमा के शनि जो है चंद्रमा के शत्रु ही है, शत्रु राशि पर पड़ रही है, एक तरीके से शत्रु दृष्टि कह सकते हैं आप इसको। तो शनि की दृष्टि जब लगन पर पड़ेगी, देखिए वैसे तो बात आपको जानते हैं कि कार्य में विलंब ला देते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव जो है स्लो प्लैनेट माने जाते हैं, 2.5 वर्ष में एक राशि परिवर्तन करते हैं, और वैसे भी शनि का कार्य जो होता है वो शनि जब तक व्यक्ति को योग्य ना बना दे, जब तक व्यक्ति को उस वस्तु के योग्य ना बना दे, तब तक वो वस्तु उसको व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगी। जैसे ही वह व्यक्ति उस कार्य के, उस अचीवमेंट के योग्य बन जाता है, तब वह व्यक्ति को जो है सफलता जो है मिल जाती है। तो उसके कार्य में जो है, कार्य में विलंब होने लगता है शनिदेव के कारण। तो ये बात आपको यहाँ पे पता लग रही है कि शनिदेव के कारण व्यक्ति के जीवन काल में कार्य में विलंब होना स्वाभाविक है। अब देखिए ये तो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, इन सबको अब जोड़ने की बात करें, तो देखिए चंद्रमा के कारण जो है गतिशीलता है, चंद्रमा के कारण व्यक्ति के अंदर गतिशीलता है, और मतलब जो लगन के कारण अगर देखते हैं, लगन और चंद्रमा, क्योंकि कर्क लगन है तो स्वामी चंद्र बनते हैं, साथ साथ राशि मेष होने के कारण, अब यहां मेष राशि का स्वभाव उग्रता भी है, तो व्यक्ति को अपने बोलने में भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अभी ये व्यक्ति मतलब अगर व्यक्ति जो है कुछ कड़वा बोलेगा तो सामने वाले का, क्योंकि वैसे भी ये हित चाहने वाले हैं, और यहां पर अगर ये अहित की अगर हम बात मतलब कहीं कड़वा बोल जाए जो है, तो वो जो है सामने वाले बंदे को पसंद नहीं आएगा। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए अब ये क्या है, ये गतिशील है, क्योंकि यहाँ पे लगन चंद्रमा का लगन है, तो ये गतिशील है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, और राशि मंगल होने के कारण धैर्य की कमी है, तो यहाँ पर व्यक्ति की कहीं ना कहीं जो है मतलब व्यक्ति जो है उलझन महसूस करने लगेगा, क्योंकि वो चाहेगा तो स्पीड पर,
क्योंकि वैसे भी नक्षत्र भी अश्विनी नक्षत्र है। इस नक्षत्र की जो शक्ति होती है वो भी शीघ्र लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति होती है, ऐसी व्यक्ति के अंदर शक्ति होती है। दो अश्व रथ को खींचते हुए, तो ये भी यही है कि आगे बढ़ते हुए जो है शीघ्रता के साथ जो है व्यक्ति को होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, अब शनिदेव की दृष्टि कार्य में विलंब लाएगी, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है एक अशांति महसूस होगी, एक उलझन महसूस होने लगेगी, क्योंकि उसकी राशि में है धैर्य उसके अंदर कम हो जाएगा जो है। तो ये पेशेंस की कमी होने के कारण व्यक्ति को जो है यहां पर अब सोच समझकर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, अपने आप को जो है धैर्यवान बनाना चाहिए। वैसे तो बन नहीं सकते, क्योंकि यहां पे मेष राशि बनती है, तो मंगल का प्रभाव तो व्यक्ति के जीवन काल में आएगा ही आएगा। और वैसे भी नक्षत्र की अगर हम बात करें, अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और केतु भी मंगल का परिणाम देते हैं। अब देखिए आगे हम अगर बात करते हैं लग्नेश, तो लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं। अब लग्नेश बनते हैं इस कुंडली में जो है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठी हैं कुंडली में जो है मेष राशि में बैठकर 10th हाउस आपके दशम भाव में बैठे हैं। अब देखिए दशम भाव में चंद्रमा का बैठना, लग्नेश का दशम भाव में जाना, तो ये क्या करते हैं, ये कर्म भाव है, तो कर्म क्षेत्र में वृद्धि करने वाले होंगे। और अक्सर देखा गया है कि लग्नेश अगर दशम भाव में जाता है तो वहां पर एक व्यक्ति के अंदर, और बुध की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति एक व्यापारी बनता है। नौकरी की अपेक्षा ऐसा व्यक्ति व्यापार करना जो है, व्यापार ज्यादा अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने कुछ अगर नौकरी भी करता है, अगर नौकरी भी व्यक्ति करता है तो वो किस क्षेत्र में करनी चाहिए, उसके लिए हमने बता दिया था कि दशम भाव का जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है, और साथ साथ जो है लगन, क्योंकि लगन का नक्षत्र और दशम भाव का नक्षत्र ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व से संबंध है। आपका मन वहां पे एक तरीके से जो है, आपका मन में भी वे विचार आते ही होंगे कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। और इनका एक प्रश्न था भी, इन्होंने 2 प्रश्न किए थे इस कार्य क्षेत्र से संबंधित, क्या मैं डिफेंस, एक तो डिफेंस से रिलेटेड भी इनका क्वेश्चन था कि क्या मैं डिफेंस में जा सकता हूं या फिर मैं एक्टिंग में। तो यहां एक्टिंग क्यों आया, कि ऐसे व्यक्ति के मन में ये विचार क्यों आया कि वो एक्टिंग के लिए, अगर हम बात करें तो इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्यों आया विचार, वो इस कारण से भी आ सकता है, बुध के कारण भी आप कह सकते हो, क्योंकि बुध तो अपने आप में मिमिक्री वगैरह की अगर हम बात करें, नकल की अगर हम बात करें, नाटककार की अगर हम बात करें, कलाकार की अगर हम बात करें, तो बुध से भी देख सकते हैं, क्योंकि बुध का भी स्वभाव है, ये सब जो है बुध के अंदर भी गुण होते हैं। लेकिन अगर शुक्र और प्रभावी हो जाता तो ये गुणों का, वैसे महादशा शुक्र की ही चल रही है, तो शुक्र की महादशा और बुध की दृष्टि की अगर हम बात करें तो ये गुण व्यक्ति के अंदर आ सकते हैं कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है कला के क्षेत्र में जो है नाटककार वगैरह इस तरीके से अगर हम बात करें, एक्टिंग की अगर हम बात करें, तो वहां पर व्यक्ति का मन लग सकता है। लेकिन सफलता की अगर हम बात करें जीवन में, तो वो सफलता जो ज्यादा दिखाई दे रही है वो एक तो व्यापार की अगर हम बात करते हैं, व्यापार की अगर हम बात करें, और वो व्यापार भी कैसा, वो कहीं ना कहीं जो है गतिशीलता वाला अगर व्यापार करें, ट्रैवल बिजनेस, बस टैक्सी वगैरह, इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारे कार्य होते हैं। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बहुत कार्य होते हैं, बता पाना मुश्किल ही है, क्योंकि इतना भी बता दिया। अब यहां से आपको एक कीवर्ड मिल गया है कि कहीं ना कहीं मेरे को गतिशीलता से संबंधित कार्य करना है, तो बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं, उनसे संबंधित देखकर जो है कर सकते हैं। और देखिए अब हम बात करते हैं लग्नेश जो है आपकी कुंडली में जो है, ये तो पता लग गया कि दशम भाव में जा रहे हैं। और देखिए अब यहां पर ये क्या है जो है, और साथ साथ अब दशम भाव के स्वामी का देखिए, दशम भाव के स्वामी का जो है नवम भाव में जाना, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हुआ आपकी कुंडली में जो है कि केंद्र के स्वामी का त्रिकोण भाव में बैठना, केंद्र त्रिकोण राजयोग। और साथ साथ देखिए ये जो बैठे हैं, अब ये जो राशि है ये जल तत्व राशि है आपकी जो है, और ये द्विस्वाभाविक राशि है। और साथ साथ देखिए अगर हम बात करें मंगल की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए मंगल जो है नवम भाव में बैठे हैं, और अगर किसके घर में बैठे, गुरु के घर में बैठे हैं, तो उनके साथ तो मित्रता होती ही है। और साथ साथ अगर हम बात करें गुरु कहां बैठे हैं, मतलब नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी की अगर हम बात करें, तो भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं गुरु व्यय भाव में। तो ये बात भी तय होती है, आप सभी जानते हैं कि भाग्य भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना, भाग्येश का व्यय भाव में जाना, कहीं ना कहीं भाग्य का व्यय कह देते हैं, भाग्य की इसको हानि ना समझे, इसको जीवन में संघर्ष के तौर पर लीजिए। वैसे भी शनि की दृष्टि लगन पर है, और भाग्य के स्वामी का व्यय भाव में जाना, तो ये जीवन में, और साथ साथ कई सारी चीजें हैं, साथ साथ लाभ भाव और सुख भाव के स्वामी जो है अष्टम भाव में जा रहे हैं, धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो ये सारी बातें क्या करती हैं जीवन में, देखिए सफलता तो मिलती है, लेकिन संघर्ष के साथ ऐसे व्यक्ति का जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। और साथ ही भाग्य भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना, तो ऐसे व्यक्ति को जो है जन्म स्थान से व्यक्ति जितना दूर जाएगा, ऐसे व्यक्ति को सफलता, जन्म स्थान पे अटका रहेगा तो उसके काम भी अटके रहेंगे, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति जो है सफलता हासिल करता जाएगा। इनके पाम से भी देखा है, भविष्य में बहुत यात्राएं भी करेंगे जो है। और देखिए ये कर्क लगन है, और कर्क लगन की अगर हम बात करते हैं जल तत्व लगन है, यहाँ पर भी राशि अगर हम बात करें भाग्य भाव में भी राशि बनती है, वो भी जल तत्व राशि बनती है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो संबंध दरिया पार अवश्य आएगा,
फॉरेन तक जाने के चांसेस बनेंगे। और वैसे भाग्य का स्वामी जो है वो कहां बैठे हैं, विदेश के भाव में, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन जाए, विदेश जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होने वाला है, कर्म क्षेत्र में उसकी उन्नति होगी। तो ये आप यहां पर जो है जोड़कर देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं चंद्रमा की, अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा जब कर्म स्थान में होता है तो ऐसे व्यक्ति को लग्नेश बनकर जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है दूसरों की मदद जो है अवश्य मिलती है। साथ साथ चंद्रमा की दृष्टि आपके सुख स्थान पर भी है, तो व्यक्ति के जीवन में देखिए अगर हम बात करते हैं तो मातृ भक्त होता है ऐसे व्यक्ति जो है। ऐसा व्यक्ति माता से प्रेम करने वाला होता है, लेकिन माता का स्वामी अगर चतुर्थ भाव के स्वामी की अगर हम बात करें, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी जो है इनकी कुंडली में वो कहां चला गया, अष्टम भाव में चला गया। तो चतुर्थ भाव के स्वामी का, सुख भाव के स्वामी का और लाभ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना, ये क्या करेगा, एक तो माता के मतलब माता के मातृभक्त हैं ये, लेकिन क्या होगा, माता के सुख में कमी अगर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है माता कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा अड़चन परेशानी हो सकती है माता को जो है किसी प्रकार की जो है। और साथ साथ जो है क्योंकि भाव प्रॉपर्टी अगर हम बात करें भूमि भवन वाहन से संबंधित है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर घर भी ले तो घर लेने में भी उसको थोड़ा सा जो है ध्यान ही रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और साथ साथ जो है अगर वो अपने नाम से ना लेके दूसरे के नाम से ले वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें उसको सावधान रखना, किसी भी प्रकार का धोखा होने के जो है चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध अष्टम से बना हुआ है और इस पर भी जो है पापा ग्रहों की दृष्टि है। अगर हम बात करते हैं शुक्र पर भी जो है चतुर्थ भाव के स्वामी पर भी पापा ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों गुरु की भी दृष्टि है, परंतु यहाँ पे पापा ग्रहों की भी दृष्टि है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोच समझ कर लें तो ज्यादा अच्छा है कि जल्दबाजी में निर्णय ना लेकर जो है सोच समझ कर लें। ये बात को आपको जो है ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं इनकी कुंडली में, यहां पर देखिए पाप कर्तरी योग जो है। अब ये पाप कर्तरी योग क्या है, देखिए कुंडली में अगर हम बात करें नवम भाव की, नवम भाव में मंगल ग्रह बैठे हैं और अगर हम बात करते हैं एकादश भाव में 11th हाउस में यहाँ पर शनिदेव बैठे, दोनों पाप ग्रह हैं और उनके बीच में क्या आ गए, यहाँ पर कर्म स्थान आ गया आपका जो है। अब ये कर्म स्थान जो है एक तरीके से पाप ग्रहों के बीच में आ गया, इसको पाप कर्तरी योग का भी निर्माण कहते हैं। तो ये भी क्या करेगा, ये एक तरीके से कर्म स्थान में उथल पुथल की स्थिति कह सकते हैं, थोड़ा सा संघर्ष कह सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, जीवन में संघर्ष। अब यहाँ पर एक इनका क्वेश्चन एक और मेरे को याद आता है कि इनके जीवन में इन्होंने हमेशा एक बात कही थी, कंफर्ट और आराम से मेरे को जो है सब कुछ मिल जाए, इस तरीके की इनके जीवन में जो है मतलब इनकी बातें थी जो है, जिस तरीके से इन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरे को जो है कंफर्ट, आराम से, और जो है मतलब आराम वगैरह इनके शब्द थे। तो यहाँ पर ये शब्द आराम वगैरह इस तरीके के शब्द इन्होंने यूज करे, मतलब अर्थात ये कंफर्ट चाहते हैं, कंफर्ट के साथ जो है। तो ये शब्द अक्सर देखिए बुध की दृष्टि लगन पर है और चंद्रमा का लगन है, तो कहीं और साथ साथ देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं, शनि की दृष्टि जो है किस पे, चंद्रमा के लगन पर है, ठीक है। तो यहां पर एक आलस्य आ सकता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, और बुध की दृष्टि भी जो है लगन पर पड़ रही है। तो ये व्यक्ति, क्योंकि बुध क्या चाहते हैं, बुध राजकुमार है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर राजकुमारों वाले गुण आ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो है कंफर्ट के साथ जीना ज्यादा पसंद करेगा। उसको देखिए संघर्ष तो अब जीवन में लिखा गया है, तो अब संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो चाहता नहीं है, मतलब जो है एक तरीके से मेहनत इतनी नहीं चाहेगा, लेकिन क्या है संघर्ष करना पड़ेगा जो है। और लेकिन जो ये आराम की अगर बात करें तो ये बुध के कारण और साथ साथ शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण, चंद्रमा पर नहीं लगन पर पड़ने के कारण, तो यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में थोड़ा आलस आ जाएगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। साथ साथ एक बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भाग्य के स्वामी जो है व्यय भाव में जा रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि आपको जो बताया जन्म स्थान से दूर वाली। और साथ साथ क्या है, ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब जो भी कार्य करें उसको पूर्ण रूप से मन लगाकर करें किसी भी कार्य को, क्योंकि आलस से अगर आया है तो यहां पर जो है समस्या बन सकती है। अगर आप कार्य को करेंगे और छोड़ दोगे, तो देखिए किसी भी कार्य को करते हो छोड़ देते हो तो वहां पे समस्या बनती है। कोई भी कार्य करो मन लगाकर पूर्ण रूप से करो, आगे तक बढ़ो, सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि सफलता लेट मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पर कार्य में विलंब होगा। लेकिन क्या होगा, कार्य अच्छी तरह से भलीभांति हो जाएगा। जब तक योग्य नहीं बनोगे तब तक शनिदेव नहीं देंगे। उसके बाद देखिए एक पाप कर्तरी योग तो निर्माण यहां पर भी हो रहा है, दूसरे पाप कर्तरी योग का निर्माण, क्योंकि केतु भी देखिए शुभ ग्रहों में भी आता है, लेकिन राहु के समक्ष होने के कारण जो है, क्योंकि राहु के तो आमने सामने होते हैं, राहु पापा ग्रहों में आते हैं और केतु इस कारण थोड़ा पापा ग्रहों में मान सकते हैं, कह सकते हैं। और केतु और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है सूर्य, क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह में है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों के बीच में ये आ गया आपका दाम्पत्य का सप्तम भाव की अगर हम बात करें। तो देखिए एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, और साथ साथ देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई कि पाप कर्तरी योग में यहाँ पे सप्तम भाव में ले सकते हैं इसको जो है। और साथ साथ देखिए व्यय भाव का स्वामी, क्योंकि इस कुंडली में अगर बुध की बात करते हैं, बुध व्यय भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनकर जो है सप्तम भाव में बैठे हैं। पराक्रम का आपके दाम्पत्य, आपके सप्तम भाव में क्या काम,
देखिए पराक्रम की अगर हम बात करें तो पराक्रम दाम्पत्य में प्रेम होना चाहिए, तो वहां पराक्रम का कोई कार्य नहीं है। और साथ साथ व्यय भाव के स्वामी का 12th हाउस के लॉर्ड का जो है उनका सप्तम भाव में आना ये शुभ नहीं माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखिए व्यय भाव में क्या राशि है, व्यय भाव में राशि है बुध की राशि है, मतलब मिथुन राशि, मतलब एक तरीके से क्या है, ऐसा व्यक्ति बोलने वाला होगा, कह सकते हैं वाणी का व्यय करने वाला होगा। अब वाणी का व्यय करेगा और वाणी का व्यय कहां पर कर रहा है, एक तरीके से बात करें तो व्यय भाव का स्वामी बनकर बैठे हैं कहां पे, सप्तम भाव में अगर बैठे हैं, ठीक है, सप्तम भाव में अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है अपनी जो है जीवन साथी के साथ भी जो है एक तरीके से जो है मतलब आर्गुमेंट कर सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए ये भी सही है, इसके साथ साथ ये भाव व्यापार का भी भाव है, इसको भी आपको समझना है। तो ये भाव व्यापार का भी भाव है, हो सकता है ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ व्यापारी बने और वहां पर जो है अपनी बातों को रखकर जो है बोल बोलकर कार्य करने वाला हो। और वैसे भी 10th हाउस के अगर लॉर्ड की बात करें वो रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र होता है और बुध वाणी के कारक होते हैं, तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में जो है अधिक बोलकर जो है कार्य करने वाला हो। तो ये भी आप यहां पर जोड़कर देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारा समझाने का जो मकसद था कि दाम्पत्य की संबंधित बात थी, तो देखिए दाम्पत्य का कहीं ना कहीं व्यय भाव से संबंध बन रहा है, तो आपको जब भी आप शादी करें, विवाह करें, तो विवाह को जो है कुंडली मिलान करके अच्छी तरीके से करना है। अगर आपने वहां पे एक चूक कर दी, गलती कर दी, तो उसकी सजा आपको भविष्य काल में भोगनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो है यहाँ पे से पहले ही सूचित किया गया है। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुरु की भी बात करें, देखिए कुंडली में गुरु अभी हमने बताया था, यहाँ पर जो गुरु की अगर हम बात कर रहे थे वो गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी थे, साथ साथ षष्ठम भाव के स्वामी बनकर गुरु बैठे हैं कुंडली के द्वादश भाव में जो है इसमें बैठे हैं। और साथ साथ गुरु जो बैठे हैं वो बुध की राशि में बैठे हैं, और बुध के साथ देखिए बुध की राशि में शत्रु राशि में बैठे हैं, साथ साथ बुध के साथ तात्कालिक मैत्री भी नहीं है, तो ये शत्रु राशि में बैठे हुए गुरु हैं। अब देखिए गुरु वक्री तो है, ये अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए गुरु क्या है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक है, ज्ञान के कारक का और साथ साथ क्या राशि भी क्या है, बुध की राशि है, बुध वाणी के कारक है। तो ज्ञान और वाणी का जो सम्मिलन होकर जो है इसका व्यय भाव में होना, तो अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बिन मांगे भी सलाह देने लगता है। इनसे हमने बात करी थी, पूछा भी था कि आप क्या ऐसा करते हैं, तो ये कह रहे थे कि हाँ, तो इनका यस में आंसर था। तो देखिए ऐसा व्यक्ति जो है बिन मांगे सलाह देने लगता है। कोई व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को सपोज करिए, हो सकता है व्यक्ति दुखी हो, देखिए सामने वाला व्यक्ति दुखी है, लेकिन क्या है बिन मांगे अगर सलाह देने लग जाओगे तो वहां पर कहीं ना कहीं, और हमेशा देने लग जाओगे इस तरीके से, तो वहां पर सम्मान की कमी होने लग जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है जो इस तरीके के कार्य करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति का ज्ञान का भी व्यय होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है बिन मांगे ज्ञान देने लग जाता है, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। और साथ साथ आप देखिए जैसे हमने कहा सम्मान की कमी भी होने लगती है। अब सूर्य के ऊपर भी क्या है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि, यहाँ 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के ऊपर भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी भविष्य काल में मतलब इसमें होती रहती है, इस तरीके से हो जाती है ऐसे व्यक्ति के साथ जो है। अक्सर अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं, क्योंकि सूर्य और शनि नैसर्गिक शत्रु है और इस पर दृष्टि पड़ना जो है अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कुंडली में जो है एक मेन बात यहां पे ये भी है काल सर्प दोष की। देखिए कुंडली में हो क्या रहा है कि यहां पे केतु यहां पर बैठे हैं, राहु यहां पर बैठे हैं, इसके एक तरफ की अगर हम बात करें तो यहां पर एक तरफ में ही सारे ग्रह आ रहे हैं। देखिए केतु और राहु इसके एक तरफ में, वैसे गुरु इनके साथ बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं और साथ साथ केतु मुखी एक तरीके से को, क्योंकि केतु के बाद ये ग्रह हैं, तो राहु मुखी होता है, एक केतु मुखी होता है। तो अक्सर राहु मुखी को थोड़ा जो है ये कहा जाता है कि थोड़ा सा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और केतु मुखी में जो है उसको मानते हैं कि प्रभाव अगर काल सर्प दोष की बात करें तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। और साथ साथ गुरु भी यहाँ पर बैठ गए हैं, तो थोड़ा कह सकते हो थोड़ा प्रभाव कम होगा, लेकिन काल सर्प दोष का निर्माण यहाँ पर होता है। अब देखिए इससे घबराने वाली बात नहीं है ज्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष है या फिर कोई भी इस तरीके की वो है कि व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति देखिए उन्नति करते हैं, उन्नति करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक यही चीज देखकर नहीं कहना जो है कभी भी जो है, लेकिन होगा क्या यहाँ पे संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है। देखिए कोई भी इस तरीके की समस्या बनती है तो संघर्ष बढ़ जाता है। अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, देखिए काल सर्प दोष में अगर व्यक्ति जो है देखिए धनवान है, मतलब ये है कि पैसा सही है, व्यक्ति खर्च कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को पूजा करवा लेनी चाहिए, काल सर्प दोष से संबंधित पूजा जो होती है वो करवा लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को शिव आराधना में अपने जीवन समर्पित कर देना चाहिए। और वैसे भी देखिए इनकी कुंडली में अगर हम बात करते हैं, कर्क लगन है, चंद्रमा का लगन है, कर्क लगन चंद्रमा का लगन, और चंद्रमा जो है 0 डिग्री 16 मिनट पे है, और साथ साथ एक जो लगन जो चंद्रमा है वो क्षीण चंद्रमा है। इनका जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी का है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी तक का जो चंद्रमा माना जाता है, वो जो चंद्रमा माना जाता है वो आपका माना जाता है क्षीण चंद्रमा। ठीक है, तो ये शुक्ल पक्ष की पंचमी के अंतर्गत ये आते हैं, तो ये चंद्रमा जो है क्षीण चंद्रमा माना जाएगा।
तो अब यहाँ पर जो है क्या होगा, शनि चंद्रमा भी है तो चंद्रमा से संबंधित मन का, वैसे भी यहाँ पर तो मन से संबंधित परेशानी रहती ही रहती है। कर्क लगन वाले जो है काफी भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पर अब व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अगर वो शिव आराधना में अपना जो है जीवन समर्पित कर दे तो होता क्या है, क्योंकि शिव के ऊपर तो चंद्र और शिव की आराधना करने से चंद्रमा तो अपने आप ही स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और बलवान अवस्था में कह सकते हो जाते हैं। जो है जब आप पूजा पाठ करते हो और शिव आराधना करेंगे तो यहाँ पे जो है सब कुछ होगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि शिव आराधना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किस चीज के लिए, अगर हम बात करें चंद्रमा से संबंधित बात करें तो उसके लिए भी बात करती है। और राहु भी 12th हाउस में, और राहु और साथ साथ जो है ये एक काल सरदोष बन रहा है तो उसके लिए भी ये क्या आएगा, बेस्ट रहेगा। अब देखिए राहु जब 12th हाउस में रहता है तो यहाँ पर होता क्या है, वैसे तो राहु जो है मिथुन राशि में है, परंतु फिर भी राहु का 12th हाउस में जो रहता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक उलझन या फिर कैद की स्थिति जो है व्यक्ति के जीवन में रह जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को जो है एक कैद जैसा मतलब इस तरीके से महसूस करता है। और कितनी बार इस तरीके की और स्थिति अगर खराब होती और स्थिति सही है इनकी कुंडली में, अगर और स्थिति खराब हो जाती तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को और प्रॉब्लम का जो है कैद जैसी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। इस तरीके की स्थिति देखी जाती है। अब देखिए कुंडली में अगर हम बात करते हैं, देखिए एक बात और भी है, विवाह के लिए हमने जो बताया वो आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ देखिए सप्तम भाव का स्वामी शनिदेव की बात कर लीजिए, क्योंकि शनिदेव जो है इस कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनकर जो है लाभ भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को क्या है, सप्तम का संबंध जो है लाभ से बन रहा है तो सप्तम व्यापार भी, देखिए सप्तम से व्यापार और दाम्पत्य दोनों का विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को जो है विवाह के उपरांत जो है लाभ अवश्य होता है। अब उसके लिए जो है विवाह सही तरीके से करना ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको कुंडली मिलान अच्छी तरह से करना है। अब देखिए सप्तम भाव का मालिक जो है वो लाभ भाव में बैठा है तो उससे फायदा होगा आपको। अब देखिए शनिदेव यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि तो यहाँ पे जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है मंगल की राशि वृश्चिक राशि है, शत्रु राशि है। तो इस दृष्टि शनि की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, ये समस्या देने वाली है। किन किन बातों से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। प्रेम संबंध में ऐसे व्यक्ति को धोखा भी हो जाता है, जो कि इनके साथ हुआ है, जिसके लिए हमने टाइमिंग बताई थी और इन्होंने उस टाइमिंग में बताया यस मेरे साथ इस समय में हुआ है। अब देखिए शनिदेव की दृष्टि जो है हमने ज्ञान के बारे में बताई, तो ज्ञान में मन कम लग जाना इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। और मन का तो इस कुंडली में खेल है ही ज्यादा से ज्यादा जो है। और देखिए हमने इनसे पूछा भी था कि पढ़ाई में मन कम लगना इस तरीके की स्थिति हो रही है, तो वो भी हो रही है। अब उसके लिए देखिए शनिदेव की 2 दृष्टि है ही, शत्रु दृष्टि है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बात और देखनी है कि विद्या के जो कारक अगर हम बात करते हैं गुरु ज्ञान के कारक, वो गुरु भी क्या है राहु के साथ बैठकर 12th हाउस में बैठे हैं। तो एक तरीके से चांडाल योग तो है गुरु राहु का, लेकिन ये व्यय भाव में बैठे हैं। तो यहां पर जो है अगर हम बात करें विद्या की, अगर हम बात करें तो वहां समस्या जो बनी है वो शनिदेव के कारण बनी है और गुरु राहु के कारण भी बनी है। तो ये बात आप देख सकते हैं। अब देखिए ये भाव संतान का भी भाव है, ये भाव संतान का भी भाव है। तो अब यहां पर देखिए शनिदेव के कारण एक तो समस्या, अब देखिए संतान के लिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे शनिदेव के कारण बनती है समस्या कि शनिदेव की दृष्टि जो है यहां पर पंचम भाव पर है, एक बात। दूसरी बात की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए सेक्स के कारक तो शुक्र होते हैं, अब उसकी बात करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कुंडली में एक नपुंसक योग भी बनता है। देखिए ये बात बताने, अब यहाँ घबराने वाले मतलब डराने के लिए नहीं है, लेकिन क्या है अभी जातक की उम्र कम ही है, मतलब जो है 18 वर्ष है। तो वैसे भी अगर वो व्यक्ति अपने आप पे कंट्रोल रखे और अपने जो है जीवन को सुधार कर रखे जो है, और अपने आप मतलब अपने आप को मजबूत रखे, तो ऐसा व्यक्ति जो है इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अपना धर्म में विश्वास बढ़ाए और धार्मिक कार्य करे तो यहाँ पर जो है फायदा ही रहने वाला है। अब देखिए हमने अभी बात करी कि संतान से संबंधित, तो संतान के कारक गुरु होते हैं। अब गुरु क्या है व्यय भाव में चले गए 12th हाउस में, गुरु का 12th हाउस में जाना वो भी सही नहीं रहता। और उसके बाद क्या है राहु के साथ बैठ गए, जो है राहु के साथ बैठ गए, तो वहां पे एक संतान से संबंधित अगर हम बात करें वो प्रॉब्लम है। और शनि की दृष्टि हो गई, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं शुक्र जो आपके सेक्स के कारक होते हैं, अब उस पे क्या होगी, उस पे राहु की भी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, मतलब राहु की भी दृष्टि है, शनि देव की भी दृष्टि है, 7वीं यहां पड़ रही थी, 8वीं 9वीं 10वीं मतलब 10वीं दृष्टि। तो शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि है, और शुक्र भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक व्यक्ति के जीवन में जो है नपुंसक योग जो है, इस तरीके का योग जो है बनता है। अब ये यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने बता दिया है, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज यहाँ पे बनती है। तो अब यहाँ पर इस बात का आपको जो है विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि विवाह से लाभ की अगर हम बात करें तो वो तो हमने बता ही दिया है। उसके बाद देखिए जन्म स्थान से दूर और विदेश और भाग्य, ये हमने बता दिया है कि भाग्य जो होगा वो जन्म स्थान से जितना दूर जाओगे उससे जो है ज्यादा फायदा रहने वाला है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है देखिए
मंगल की अगर हम बात कर रहे थे, मंगल इस कुंडली में जो है कर्म भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी बनकर भाग्य भाव में बैठे हैं, अच्छे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, और साथ साथ जो है व्यक्ति का कर्म का संबंध धर्म से बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है धर्म कर्म में रुचि लेने वाला और धर्म कर्म में अपना जो है, क्योंकि यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि जो है व्यय भाव पर भी पड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने धन का जो है खर्च जो है अच्छी जगह और मतलब जो है धर्म कर्म में खर्च करने वाला होगा। सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने वाली है, तो श्रेष्ठ पराक्रमी भी बनाएंगे मंगल जो है, और आठवीं दृष्टि जो है भूमि भवनवान पर, तो उसका भी सुख दिलाने वाले होंगे। उससे संबंधित जो बातें बताई थी वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कि आपको जो है घर से संबंधित जो बताई थी वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे बताई थी भाग्य का स्वामी जो है गुरु बन के 12th हाउस में जा रहा है, तो देखिए ये भाव पिता का भी भाव होता है, ये भाव पिता का भी भाव होता है। अब इस भाव का व्यय होना एक तरीके से, तो यहाँ पे देखिए कहीं मैंने बहुत सारे केस में ये भी देखा है, और भी कुंडली में अगर स्थिति सही नहीं हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में मतलब पिता की जो है मतलब कम एज में जो है वो भी देखिए, मृत्यु भी देखी है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि पिता का एक तरीके से व्यय भाव में जाना एक तरीके से, तो यहाँ पर हुआ क्या इनके केस में, इनके साथ जो हुआ है, तो वहां पर उनके पिता से थोड़ी अनबन है, ऐसी स्थिति है, या फिर मतलब इनके पिता जो है इन पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अनबन जैसी स्थिति, या घर से बाहर रहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो है, तो ऐसी स्थिति जातक के साथ जो है। तो यहाँ पर आप ये बात सीख सकते हैं कि ये चीज अगर देखी जाती है तो यहाँ पर ये भी बनती है इनके साथ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक हम बात आते हैं, यहाँ पर एक कुंडली में जो है सूर्य की अगर हम बात करें, तो ये सूर्य का अष्टम भाव में जाना, और उसके ऊपर जो है सूर्य का अष्टम भाव में जाना, उसके ऊपर शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि। अभी हम जैसे उसकी बात कर रहे थे जो संतान से संबंधित बात कर रहे थे, शुक्र की भी बात कर रहे थे, तो उस पर जो कि नपुंसक योग में जो हम बात कर रहे थे, तो केवल शुक्र के ऊपर जो है शनि और राहु की नहीं, गुरु की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं गुरु बचाने का काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपको यहां से पता लग चुका है कि भाई मेरी इस तरह से कुंडली में यहाँ पर ये योग बन रहा है, तो आप अगर बचने का काम करोगे तो उससे आपका बचाव भी होगा, क्योंकि गुरु कृपा से आप जो है यहाँ पर बचने का भी काम होगा। अब देखिए सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य अष्टम भाव में है, सूर्य को कमजोर माना जाता है अष्टम भाव में, और उसके बाद शनि की भी दृष्टि और साथ साथ जो है देखिए राहु की भी दृष्टि जो है यहां पर पड़ रही है। अब होता क्या है, ये यहां पर मैंने अक्सर देखा है, यहां पर एक हार्ट से रिलेटेड व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम बनती है। अब उसके लिए हमने क्रॉस चेक के लिए इनके पाम में भी देखा कि पाम में भी जो है एक एज की अगर हम बात करें 31 से 45 वर्ष, ये बड़ा अव का जो साइन बनता है पाम में जो है वो इनके हृदय रेखा पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं या तो उस समय में जो है कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं व्यक्ति जो है, इमोशनली की अगर हम बात करें, या फिर उस समय में व्यक्ति का किसी से मतलब संबंध खराब की अगर हम बात करें वो हो सकता है संबंध खराब, या फिर उस समय में जो है व्यक्ति को जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनती है, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। और वैसे भी यहाँ रोग भाव के स्वामी गुरु बनकर यहाँ पर बैठे हैं, और देखिए वैसे तो गुरु जो है बचाने का यहाँ पे काम करने वाले हैं आपको, तो थोड़ा घबराइए मत, लेकिन जो है इन सब बातों से संबंधित आप ध्यान रखिए। अगर इस तरीके की कोई समस्या बनती है तो डॉक्टर की सलाह में अवश्य रहिए, सलाह लेते रहिए जो है। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें जो है शुक्र की अगर हम बात करें, देखिए सूर्य और शुक्र साथ साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है देखिए यहाँ पे अस्त ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र जो है 9 डिग्री पर जो है सूर्य के अगर 9 डिग्री तक का अंतर होता है तो अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अंतर जो है मतलब 9 डिग्री तक अस्त होते हैं, यहाँ पर अंतर कुछ 8 डिग्री से कुछ अधिक इस तरीके का ही है। तो ये अस्त होने के कगार मतलब अस्त कह भी सकते हो आप इसको, जो है आंशिक अस्त इसको कह सकते हो जो है। तो शुक्र से संबंधित थोड़ी आराधना करी जाए तो यहाँ पे फलदायी होगी। तो ये सब आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुछ हमने यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर देखिए एक चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है मंगल की अगर हमने बात करी थी तो बात कर ली थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ टाइमिंग हमने दे रखी है। टाइमिंग की अगर बात करें, मानसिक तनाव का समय जो है 14 नवंबर 2011 से 2 नवंबर 2014 तक का समय है। तो वो शनिदेव जो है उस समय तुला राशि में थे जो है ये समय जो है, और शनिदेव की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही थी। ये समय बैड टाइम मानसिक तनाव का समय रहा था इनका जो है, और रहा होगा जो है ये वाला समय। और उसके बाद जो है जो हमने बताया था अभी इनके प्रेम में धोखा जो है, तो ये डिस्प्यूट, क्योंकि राहु जो है मिथुन राशि में भी गोचर करके आए थे मार्च 2019 से सितंबर 2020 तक का समय जो है। तो यहाँ पर जो है राहु जो है 12th हाउस से पास हुए थे, और राहु 12th हाउस में जाते हैं तो अक्सर किसी न किसी डिस्प्यूट में झगड़ा करा देते हैं, डिस्प्यूट में डाल देते हैं, धोखा हो जाता है व्यक्ति के साथ। उस समय व्यक्ति को किसी भी तरीके का इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं जेल जाने के तक के योग बन जाते हैं। तो देखिए उसके लिए राहु की स्थिति का भी अब देखिए राहु तो वैसे भी 1 डिग्री 6 मिनट पे ही है थोड़ा, ये अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो कमजोरी है जो है, क्योंकि मिथुन राशि जो है विषम राशि है तो यहाँ पे बाल अवस्था में माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए राहु ने यहाँ पे प्रेम में धोखा कराया था यहाँ पे जो है,
यहाँ पर इनकी कुंडली में जो है धोखा हुआ था, लेकिन प्रेम में धोखा हुआ था। उसके बाद देखिए सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 राहु जो है यहाँ पर जो है आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। अब ये 11th हाउस में आकर ये शनि के ऊपर से पास होंगे। ये भी समय एक उलझन वाला ही समय रहेगा इनका जो है, और इस समय में मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए। वैसे तो आपको मित्र फायदा ही देंगे जो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो है अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 की अगर हम बात करें तो राहु जो है मेष राशि में जो है यहाँ पर पास होने, चंद्रमा के ऊपर से पास होने वाले हैं। चंद्रमा माता का कारक है, माता को कष्ट हो सकता है ऐसे समय में जो है, और साथ साथ जो है माता को कष्ट होने वाला है, और साथ साथ स्वयं को भी आपको जो है कष्ट महसूस कर सकते हैं यहाँ पर जो है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्योंकि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक का समय राहु 8th हाउस से पास होंगे। ये स्वयं को भी आपको जो है मतलब एक तरीके से आपकी हेल्थ के रिलेटेड भी ये अच्छा नहीं रहेगा। ये वाला टाइम 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक का समय, और उसके साथ ही जो है आपके पिता के लिए भी जो है सही नहीं रहने वाला, पिता को कष्ट होने वाला है इस समय में। फिर हम बात करते हैं शनि की 7.5 के बारे में। देखिए शनि की 7.5 इस लगन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, क्योंकि ये चंद्रमा के शनिदेव जो शत्रु ही बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से 30 मई 2032 तक का समय रहने वाला है। 7.5 साल का समय है। इसमें जो वेरी बैड टाइम हम मानते हैं, तो यहाँ पर ये जो बनता है, ये यहाँ पर जब शनिदेव आएंगे जो है मीन राशि में जब आएंगे, तो अभी तो शनिदेव जो है आपकी मकर राशि में, जब मीन राशि में आएंगे तो ये समय तब बनता है। तो उसके बाद जब शनिदेव चंद्रमा के ऊपर से पास होंगे तो ये समय ज्यादा बुरा रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, और मन को जब शनिदेव पकड़ लेते हैं तो वहां पर एक अशांति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मन ठहरना, मन एक जगह स्थिर हो जाना, तो वो अशांति उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति के साथ जो है। तो ये टाइम रहेगा 2 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक का समय रहने वाला है, और शनि देव जो है मेष राशि में रहने वाले हैं। ये टाइम थोड़ा जो है मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा इस समय में। और अब मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन की अगर बात करें, थोड़ा लेट टाइम मैंने एक लिख दिया है। वैसे उससे पहले भी अगर हम बात करें प्रोग्रेस टाइम है, ऐसा नहीं कि वो लेट टाइम था, तो हमने बता दिया है कि 22 अक्टूबर 2038 से 27 जनवरी 2041 तक का समय रहेगा ये टाइम। और प्रोग्रेस टाइम की अगर हम बात करते हैं 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक का समय जो है ऐसे व्यक्ति को जो है, क्योंकि भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में बैठकर आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, पराक्रम पर दृष्टि डालेंगे, तो ये आपको फायदा देने वाले होंगे। और वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं, जो ये समय चल रहा है, इस समय की अगर हम बात करें तो ये समय कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होने वाली है, ज्ञान प्राप्ति का समय है। उसके बाद देखिए आप बात करते हैं शुक्र की महादशा की। शुक्र इस कुंडली में देखिए लाभ भाव और सुख भाव के स्वामी है, तो ये महादशा बहुत अच्छी जानी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है अब देखिए इस महादशा में जो है अब ये 2008 से चल रही है, 2008 से चल रही है, और ये जो है चले गए कहाँ, शुक्र जो है अष्टम भाव में चले गए। कहीं ना कहीं अष्टम भाव में जाने के कारण व्यक्ति की जो है संघर्ष बढ़ गया इस महादशा में भी। अब हुआ क्या यहाँ पे देखिए कि 26 दिसंबर 2008 से 26 दिसंबर 2028 तक का समय रहेगा। अब शुक्र देखिए फल किस किस भाव का देंगे, फल सुख भाव का भी देंगे, यहाँ पर लाभ भाव का भी देंगे, सुख भाव का, लाभ भाव का, और साथ साथ जो है ये अष्टम भाव में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव अड़चने बीच में आ जाएंगी, जो है जीवन काल में जो है अड़चने ला देंगे, क्योंकि सुख और भाव को मतलब इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मेन कंसर्न रहेगा वो सुख और लाभ की अगर हम बात करें इसका रहेगा, कंफर्ट का रहेगा जीवन में जो है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं नवमांश की अगर हम बात करें, तो नवमांश में इनके जो राशि बनती है, शुक्र की जो राशि बनती है वो इनके पंचम भाव में आती है लगन कुंडली में जो है, तो कहीं ना कहीं अब सप्तम भाव में आती है, सप्तम भाव में आती है, तो कहीं ना कहीं इस ये जो टाइम पीरियड है शुक्र की महादशा का टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड में सप्तम भाव का भी फल मिलेगा। आप सप्तम भाव का भी फल की अगर हम बात करें तो यहाँ सप्तम भाव से व्यापार का भी बात करें तो यहाँ पे व्यापार करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दाम्पत्य की, तो यहाँ पे विवाह के भी चांसेस इसी वाले टाइम पीरियड में जो है बन जाएंगे जो है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र के बाद सूर्य की महादशा जो है, सूर्य की महादशा 26 दिसंबर 2028 से 26 दिसंबर 2034 तक का समय रहेगा। सूर्य की महादशा, सूर्य देव धन भाव के स्वामी हैं, तो धन के लिए कंसर्न रहेगा। अब धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में गए, वैसे तो धन अपने मतलब इस भाव को देखते हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना, तो वो थोड़ा संघर्ष, वो जीवन में संघर्ष की अगर बात करें तो वो रहेगा। अब होगा क्या यहाँ पर देखिए, सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य का संबंध अष्टम से तो यहाँ पे बन रहा है, कुंडली में जो है सूर्य का संबंध जो बन रहा है धन भाव, अष्टम भाव। और अगर नवमांश की बात करते हैं तो नवमांश में जो राशि आती है वो सूर्य की जो है पंचम भाव की में, मतलब
जो राशि आती है वो लगन कुंडली में पंचम भाव में आती है। तो होता क्या है कि इस महादशा में जो सूर्य की महादशा होगी उसमें इनका जो लाइफ का जो कंसर्न रहेगा, मेन जो चिंता रहेगी वो पंचम भाव से संबंधित। अब पंचम भाव से संबंधित अगर हम बात करें तो शादी का संतान, तो यहाँ पे संतान से संबंधित बनना स्वाभाविक बात है कि यहाँ हो सकता है कि इस समय में संतान से संबंधित समस्या का सामना करना पड़े, मतलब या संतान से संबंधित कुछ भी हो सकता है या फिर इस भाव से संबंधित। देखिए भाव का तो आप अपने आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भाव से संबंधित और यहाँ पे मतलब अष्टम भाव से संबंधित। अब अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भी भाव है, हो सकता है सूर्य की महादशा का संबंध देखिए किस किस भाव से बना, अष्टम भाव से और ज्ञान भाव से बना। हो सकता है इस टाइम पीरियड में सूर्य की महादशा में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति कर, गुप्त विद्याओं का ज्ञान, गुप्त विद्या और ज्ञान दोनों को आपस में जोड़ के गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा व्यक्ति जो है ये भी हो सकता है। यहाँ पर जो है इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ बन सकती है और संतान से संबंधित समस्या भी बन सकती है। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चंद्र की अगर महादशा की बात करें, ठीक है, चंद्र इनकी कुंडली में जो है लग्नेश है, तो लग्नेश की अगर महादशा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने वाली भी होती है। और साथ साथ चंद्रमा की महादशा 26 दिसंबर 2034 से 26 दिसंबर 2044 तक का समय। और इस समय देखिए चंद्रमा जो है लग्नेश है तो व्यक्तित्व को बढ़ाने वाली तो होंगी, साथ साथ चंद्रमा कहां बैठे हैं, कर्म स्थान में बैठे हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी नवमांश की अगर बात करें तो नवमांश में भी मेष राशि में बैठे हैं जो कि इनके 10th हाउस में आती है। तो ये बात तय है कि ये जो समय होगा चंद्रमा की महादशा का समय होगा, तो इस समय में व्यक्ति का जो मेन कंसर्न वो अपने कर्म स्थान में कुछ इस प्रकार से रहेगा, मतलब कर्म स्थान में ही लगा रहने वाला होगा। ये यहां पर देखने में मिल सकता है और हो सकता है घर से भी दूर हो ऐसा व्यक्ति जो है, ठीक है, तो यहां पर ये भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की महादशा की बात करते हैं। इसके बाद मंगल की महादशा आने वाली 26 दिसंबर 2044 से 26 दिसंबर 2051 तक का समय रहने वाला है। तो अब यहां पर क्या होगा, तो ये महादशा की अगर बात करते हैं मंगल कहां के स्वामी, मंगल पंचम भाव के स्वामी है और मंगल कर्म भाव के स्वामी है। पंचम और कर्म के स्वामी बनकर मंगल बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। तो यहां पर देखिए अगर बात करते हैं पंचम और कर्म, तो कर्म का संबंध बन गया और भाग्य का। तो यहां पे इस महादशा में मंगल अगर हम बात करते हैं लगन कुंडली में मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं और ये देखिए गुरु के साथ भी, मतलब जिस भाव में बैठे उस भाव के स्वामी के साथ भी तात्कालिक मैत्री का पूर्ण मैत्री है, क्योंकि मैत्री में भी है, क्योंकि मित्र हैं और साथ साथ तात्कालिक मैत्री में भी है। तो ये एक अति मित्र की तरह रहेंगे। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं मंगल की नवमांश में अगर हम बात करते हैं तो नवमांश में भी ये जो है नवमांश में भी ये क्या है 12 मतलब जो राशि आती है वो यहाँ पे लगन कुंडली में भी मीन राशि बनती है जो है। तो कम से मतलब वहां पे से भी भाग्य का पता लग रहा है और यहां से भी भाग्य का पता लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होने वाला है कि लग्नेश जब मंगल की महादशा आएगी तो व्यक्ति ज्ञान और कर्म, मतलब उसका जो बुद्धि का स्तर होगा वो और उसके कर्म स्थान को जोड़े और उसके साथ उसका भाग्य साथ चलने वाला है। अर्थात जो उस समय वो कर्म करेगा उससे उसका और उसकी जो बुद्धि चलेगी, मतलब उसके दिमाग में आइडिया, देखिए यहाँ से आइडिया देख सकते हैं और यहाँ से कर्म स्थान को देख सकते हैं, तो दोनों को मिला है, मतलब कर्म स्थान में उसके दिमाग में आइडिया आएंगे और जिसके कारण उसको भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलकर वो उन्नति करने वाला होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, लाइफ का एक अच्छा पीरियड माना जाएगा। और वैसे भी जो हमने बताया कि जो प्रोग्रेस टाइम मेजर पॉजिटिव चेंज भी बताया, और वैसे भी 30 से 35 साल की उम्र में 30 से 35 साल की उम्र में इनके जीवन में एक बड़ी प्रोग्रेस अवश्य होगी। ये बात फिक्स है यहाँ पर जो है, मतलब ये अवश्य होने वाली है। तो कुल मिलाकर कुंडली में अगर व्यक्ति शिव आराधना, मेनली यहाँ पर देखा जाए तो शिव आराधना बेस्ट रहने वाली है। शिव आराधना कर सकता है गुरु व्यभाव में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि भाग्य के स्वामी बन करे, तो भाग्य के स्वामी बन करे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, देखिए व्यक्ति को यहाँ पर गुरु से संबंधित अगर उपाय की बात करें तो देखिए गुरु से संबंधित उपाय में गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो है मंदिर से संबंधित भी अगर हम बात करें, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित अगर हम बात करें तो मंदिरों की साफ सफाई का कार्य जो है कहीं ना कहीं सेवा कर सकता है मंदिर में कहीं ना कहीं, तो उसका कार्य, और साथ साथ बच्चों को शिक्षित करने का कार्य जो है, गरीब बच्चों को जो है शिक्षित करने का कार्य कर दीजिए, या फिर उनको जो है उनकी जो है ज्ञान की सामग्री जो होती है, जैसे अगर स्टेशनरी का सामान है वो देने से गुरु जो है सही हो जाते हैं। और साथ साथ जो है केले के वृक्ष की पूजा, मतलब उस पर जल चढ़ाना, ये सब कार्य जो होते हैं उससे संबंधित, या फिर गुरु के बीज मंत्र की अगर हम बात करें, शुक्र के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में इस समय महादशा, देखिए महादशा चल रही है और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं। अब देखिए एक बात और जहां पे देख सकते हैं सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी का अष्टम भाव से संबंध बना है, तो कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं से भी ऐसा व्यक्ति लाभ ले सकता है। और हो सकता, अब यहां पर देख लीजिए कि यहां पर हो भी क्या रहा है, शुक्र की महादशा चल रही है और ये जो वीडियो बन रही है इनकी जो है, तो ये भी क्या है, ये भी तो गुप्त विद्या है, मतलब एक तरीके ये जो ज्योतिषी है उससे ये क्या है लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ लाभ का संबंध जो सुख और लाभ का संबंध कहां से बना, गुप्त विद्याओं से, तो ये भी इनकी इस महादशा में इनको फल मिल रहा है एक तरीके से। तो इस सबको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है अधिकांश मतलब कुंडली जो है अच्छी है, जो है सब चीजें सही हैं, जो है थोड़ा सा संघर्ष है जीवन में और आलस को त्यागना पड़ेगा, ये सब चीजें देख सकते हैं। और कुल मिलाकर सब अच्छा ही है। और इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।